Assalamualaikum. Welcome to lecture 11, and today we will discuss about the mechanical engineering power transmissions. So in the last lecture we had discussed about the couplings and the shaft and coupling के बारे में हमने देखा था, power screws के बारे में हमने देखा था, and today we will discuss about the power trains and gear के बारे में gear के बारे में बताएंगे और जो gear box है वो क्या चीज़ होती है and gear box के अंदर क्या mechanism होता है वो चीज़ हम देखेंगे plus clutches and brakes हम देखेंगे. So let's start. So first is gear. So quick review कि अभी हम कहाँ पे stand कर रहे हैं. So today we will discuss about the gear and gear trains plus clutches and brakes हम discuss करेंगे. So we are discussing the mechanical power transmission elements हम discuss कर रहे हैं. सो शाफ्ट एंड कपलिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. अभी आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं. सो प्लस हमने पावर स्क्रूज भी हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ विल डिस्कस अबाउट द गियर एंड गियर ट्रेन्स और क्लचेस एंड ब्रेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट वीक हम बेल्ट रोप एंड पुलीज एंड चेन एंड स्प्रॉकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So what is gear? Gear are used to transmit motion from one shaft to another shaft or between the shaft and the slide. It is higher pair mechanism. Gear used to intermediate links or connectors and transmit the motion by direct connect. So gear जो है ना वो आप पावर ट्रांसमिशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं. बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेशली इन दी जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत होती है स्पेशली इन द ऑटोमोटिव फील्ड. सो कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में और ऑटोमोटिव फील्ड में, ओवरऑल ऑटोमोटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. और प्लस इंजन्स में या किसी मशीन में, लेथ मशीन हो गई या इंडस्ट्रियल मशीन्स होगी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसलिए इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिट द मोशन बिटवीन द टू शाफ्ट. फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है, आपकी इंजन का शाफ्ट है जिसका आउटपुट इंजन का आउटपुट है, तो उसके आउटपुट को ट्रांसफ़र करने के लिए कहीं दूसरे जगह पे जहाँ पे आपको पावर रिक्वायर्ड है, तो वहाँ तक आपको पावर ट्रांसमिशन के लिए आप गियर यूज़ करते हैं. सो इसको आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा. अपने इंजन्स में आपने देखा होगा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा. डिफरेंट इंजन्स के पार्ट को टॉयज़ में भी इवन कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो आपने ये चीज़ें देखी होगी. सो इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द गियर्स. सो डिफरेंट टाइप्स के गियर होते हैं. दिस इज़ द हेलिकल गियर. दिस इज़ द हेलिकल गियर. दिस इज़ द अनदर स्पर गियर है ये. दिस इज़ द स्पर गियर. दिस इज़ द वॉर्म गियर. बहुत सारे और भी टाइप्स के गियर्स हैं जिसको आप इंजन के पार्ट में या फिर डिफरेंट मशीन के कंपोनेंट्स में आप यूज़ करते हैं. सो कंक्लूडिंग द स्लाइड, व्हाट इज़ गियर? गियर इज़ यूज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट. एक शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट से इनपुट शाफ्ट तक जो आप जहाँ पर आपको पावर रिक्वायर्ड होती है वहाँ तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, पावर को ट्रांसमिशन के लिए आप गियर इस्तेमाल करते हैं. So there are different type of gears, बहुत सारे types हैं. So this type of gear is called worm gear. ये worm gear है. So helical gear, इसमें जो teeth होते हैं, जिस ऊपर teeth आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं. So this is helical gear, कुछ एंगल पे मौजूद होते हैं. This is double helical gear. ये भी कोई इंजन का पार्ट है या फिर कोई मशीन का पार्ट हो सकता है. सो जहाँ पे पावर रिकॉर्ड होती है वहाँ पे डबल जो है हेलिकल गियर है. सो वी शेप में यहाँ पे इसकी टीथ होती हैं. बेवल गियर दो तरह के होते हैं, एक स्पायरल बेवल गियर एंड स्ट्रेट बेवल गियर. स्ट्रेट बेवल गियर भी होते हैं और दोनों के यूजेस जो है ना वो अलग अलग है. तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक डाउनवर्ड जो नीचे जो कंपोनेंट है वो और अपवर्ड जो कंपोनेंट. सो दोनों दोनों जब मैश होते हैं तो पावर आप देख सकते हैं कि पावर यहाँ से आ रही है और पावर को ये वाली पावर इस वाली पावर को इस रोटेशन में ट्रांसमिट कर दिया या फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया. इंटरनल गियर है, इसी तरह स्पर गियर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. स्पर गियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा. दिस इज़ द रेक एंड पिनियन जो कि स्टेयरिंग में यूज़ होता है. जो इंजन का स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग को आप खोल कर जब आप देखेंगे तो नीचे जो जहाँ पे पार्ट है, जब आप इसको स्टेयरिंग को मूव करते हैं तो जहाँ पे पावर ट्रांसमिट होते हैं टू द व्हील्स,
स्टीयरिंग को जब आप मूव कर रहे हैं, आप रोटेट कर रहे हैं, तो व्हील जो है ना वो रोटेट होती है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रैक एंड पिनियन. So worm gear, helical gear, double helical gear, bevel gear. There are two types of bevel gear: straight bevel gear and spiral bevel gear. Internal gear, spur gear, and rack and pinion. So these are the types of gears. और भी types होंगे लेकिन majorly इन्हीं types को discuss किया जाता है. Further एप्लीकेशंस, ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको, गेयर को बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, हर जगह आपने देखा होगा. फैक्ट्री ऑटोमेशन, ऑटोमेशन जहाँ पे होती है फैक्ट्री में, जो जहाँ जहाँ पे मशीन रिक्वायर्ड होती है, रोबोट्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इंजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. पैकेजिंग मशीन, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, रोबोट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. स्पेशली फॉर एग्जांपल एक रोबोट है जिसका आर्म्स को अगर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आर्म, यानी कि जो इस रोबोट्स के जो आर्म को अगर डिस्कस करेंगे, तो आर्म के मूवमेंट के लिए तो हर जॉइंट्स पे वहाँ पे आपको गियर चाहिए होता है. फूड प्रोसेसिंग मशीन, कार प्रोडक्शन मशीन, मशीन टूल इंडस्ट्री, मटेरियल हैंडलिंग, प्रिंटिंग मशीन, ऑटोमेटिक कटिंग वेल्डिंग मशीन, machine for medical cosmetic field, construction machine, wood glass processing machine, and agriculture machinery. So in short, जहाँ भी आपको मशीन नज़र आ रही होगी, जहाँ भी आपको मशीन नज़र आ रही होगी जिसमें कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे गेयर्स, और डिफरेंट टाइप के गेयर आपको नज़र आएंगे. Now, what is gear trains? A gear train is a combination of gear used to transmit motion from one shaft to another shaft. Gear train are used to speed up or step down the speed of the driven shaft. ओके, सो गियर को आप फॉर एग्जांपल एक इंजन है, इंजन के ऊपर जो है एक शाफ्ट निकल रही है, जिसके आउटपुट में आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. सो वहाँ पे गियर लगा के डायरेक्टली आप आउटपुट पे ही आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो उसको डिफरेंट स्टेप स्पीड अप करना पड़ता है, फिर स्पीड डाउन करना पड़ता है, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. सो कभी कभार आपको स्पीड अप करना पड़ता है, इंजन की स्पीड कम है तो आपको स्पीड अप करने के लिए आपको मल्टीपल गियर्स की कम्बिनेशन आपको यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर है इंजन का स्पीड, इंजन का आउटपुट. सो 50 से लेकर आपको 70 करना है, तो आपको क्या करेंगे, सो गियर की कम्बिनेशन आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्पीड अप होगा. अल्दो गियर की स्पीड कम होगी, गियर कम रोटेशन, गियर जो है ना कम रोटेशन दे रही होगी, लेकिन गियर की कम्बिनेशन लगाने के बाद इंजन जो है ना वो कम रोटेशन दे रही होगी, लेकिन गियर की कम्बिनेशन के बाद रोटेशन स्पीड अप हो जाती है. सो कभी कभार स्पीड अप चाहिए होती है और कभी कभार स्पीड डाउन चाहिए होता है, तो उसके लिए आप गियर ट्रेन इस्तेमाल करते हैं. सो गियर ट्रेन कुछ इस तरह से काम करते हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द इंजन. इंजन से ये आउटपुट आ रही है, जिसकी जो जो आप देख सकते हैं कि इस जो बहुत कम स्पीड पे रोटेट कर रही है. सो फॉर एग्जांपल इसमें आपके जो नंबर ऑफ टीथ है वो 18 है. सो फॉर वन टीथ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टीथ. सो एक एक टीथ को अपनी जगह पे रिवॉल्व होकर अपनी जगह पे आने तक के लिए जो टाइम लगता है, वो इसमें टाइम नहीं लग रहा. गेयर पर रोटेशन इसमें कम लग रही है, इसमें ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है. सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई. सो अभी ये कम स्पीड से रोटेट कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है. सो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ. लेट्स इरेज इट. सो गियर ट्रेन वहाँ पे यूज़ करते हैं. गियर ट्रेन का सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया हुआ है. सो लेट्स सपोज दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द, ये दिस इज़ द शाफ्ट ऑफ द इंजन. इंजन का आउटपुट शाफ्ट है ये. आउटपुट शाफ्ट पे हमने गियर लगाया हुआ है, दिस इज़ द गियर जो कि इंजन से डायरेक्ट आ रही है. सो इंजन के आउटपुट शाफ्ट से आपके ऊपर आपने गियर लगाया. गियर लगाने के बाद आपने मल्टीपल गियर से आपने स्पीड को, आल्दो इसकी स्पीड कम है, तो इसको स्पीड को ज़्यादा करने के लिए आपने क्या किया, मल्टीपल गियर्स लगाए, और जो ग्रीन में आपको नज़र आ रही है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी.
सो स्पीड अप या स्पीड डाउन करने के लिए आप गियर ट्रेन को यूज़ करते हैं। So there are different type of gear trains. First is simple gear trains. Series of gear capable of receiving and transmitting motion from one gear to another is called a simple gear train. जो आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया गया है वो सिंपल gear trains हैं. So series of gears, एक gear के सीरीज में one after the other आप gear जोड़ते जाते हैं. So capable of receiving and transmitting motion from one gear to another is called simple gear. सो वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको मोशन ट्रांसमिट करना है या स्पीड को अप करना है, स्पीड को डाउन करना है, तो वन आफ्टर द अदर आप गियर को मैश करते जाते हैं और स्पीड को आप कुछ डिस्टेंस पे आप रिसीव कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ द सिंपल गियर ट्रेन जो आपने लास्ट स्लाइड में आपको मैंने एनिमेशन दिखाई थी. दिस इज़ द दैट वाज द सिंपल गियर ट्रेन. So compound gear trains have one series of gear are connected in such a way that two or more gear rotate about an axis with the same angular velocity. So कुछ ऐसे भी आप गेयर कॉम्बिनेशंस आपको नज़र आएंगे जो कि एक ही डायरेक्शन में. सो दिस इज़ द शाफ्ट. इसके ऊपर छोटा एक गियर है और इसी के ऊपर एक बड़ा गियर है. सो एक ही एक्सिस में दो गियर, मल्टीपल गियर जो कि दोनों सेम वेलोसिटी पे रोटेट कर रही होती है. वो जब आपको इस तरह की चीज़ जब नज़र आती हैं, इस तरह के पावर ट्रेन जब नज़र आते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड ट्रेन. सो सिंपल ये था कि वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक गियर जो है ना हम जोड़ते जाते हैं और पावर ट्रांसमिशन करते जाते हैं, तो उसको आप सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे. सो कंपाउंड गियर ट्रेन उसको कहेंगे जो कि एक ही एक्सिस में मल्टीपल गियर जब लगाते हैं विद द सेम स्पीड. सो एक ही शाफ्ट के ऊपर 3-4 जब आप गियर लगाते हैं तो ऑल्दो ये सेम स्पीड पे रोटेट कर रही होती है, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी इसके फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जब आप कोई गियर लगाएंगे या फिर बड़े वाले गियर पे आप कोई और गियर अटैच करेंगे, तो दोनों की जो स्पीड होगी ना वो डिफरेंट होगी. इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में. So as discussed, there are two different types of gear trains. So simple gear trains and compound gear trains. So simple gear trains का एग्जांपल लास्ट स्लाइड में हमने दिया गया था. So further, this is the simple gear trains. This is the driver and this is the driven. सो ड्राइवर इसलिए क्योंकि बिकॉज आप इसको कह सकते हैं कि ये इंजन का डायरेक्ट आउटपुट है. सो इंजन के जो शाफ्ट है वो आउटपुट शाफ्ट के साथ डायरेक्टली ये गियर अटैच्ड है. इंजन के आउटपुट शाफ्ट के साथ आपने इस शाफ्ट को डायरेक्टली अटैच कर दिया. सो आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है, नंबर ए की स्पीड है वो दिस इज़ द स्पीड ऑफ द इंजन. सो लेकिन नंबर बी की जो स्पीड है वो इंजन की स्पीड नहीं है. सो नंबर बी का कोई सोर्स भी नहीं है. ये जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मैशिंग होती हुई नज़र आ रही है आपको. सो ए के गेयर्स के टीथ और बी के जो टीथ हैं वो आपस में मैश हुआ है, आप देख सकते हैं. सो जब ये ए रोटेट होगा तो बी ऑटोमेटिकली रोटेट होगा. सो इन दिस वे पावर इज ट्रांसमिटेड. सो ए और बी का जो स्पीड होगी ना वो डिफरेंट होगी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टीथ डिफरेंट है. नंबर ऑफ टीथ इसमें ज़्यादा है. लेट्स सपोज अभी इसको काउंट करने का टाइम नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज इसमें नंबर ऑफ गियर जो इसमें नंबर ऑफ टीथ जो है वो 50 है और इसमें जो बी नंबर ऑफ गियर है इसमें नंबर ऑफ टीथ जो है ना वो 25 है, तो ऑलमोस्ट डबल है. सो इसकी वजह से नंबर ऑफ टीथ की वजह से और डायमीटर जो है ना, और डायमीटर भी आप देख सकते हैं कि इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है. सो इसमें 25 है, 25 नंबर ऑफ़ टीथ है और इसमें 50 नंबर ऑफ़ टीथ है. सो इस नंबर ऑफ़ टीथ के वेरिएशन की वजह से और डायमीटर की वेरिएशन की वजह से, डायमीटर डबल होने की वजह से स्पीड जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. स्पीड ऑल्दो इंजन की स्पीड नंबर ए की स्पीड कम है, ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सो नंबर ऑफ़ टी जो है ना वो इसमें कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि डायमीटर कम है और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ना एक टाइम में ये रिवॉल्व करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस टीथ को पूरे एक रेवोल्यूशन करने में टाइम जितना लगता है वो इस टीथ को रिवॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा. दैट्स वाई नंबर ए की स्पीड कम है और नंबर बी की स्पीड ज़्यादा है. So this is the another type of gear. This is the compound gear.
आपको हमने कहा था कि एक ही एक्सिस में, दिस इज़ द एक्सिस, एक ही एक्सिस में मल्टीपल गियर्स मौजूद होते हैं। सो मल्टीपल गियर जब मौजूद होंगे एक ही एक्सिस में, सो इसको हम कहते हैं कंपाउंड गियर। सो इंजन के बाद जो गाड़ी के अंदर, कार के अंदर इंजन के बाद एक बहुत बड़ा गियर बॉक्स होता है। को गियर बॉक्स को आप खोल के देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह के मल्टीपल्स, ये तो एक सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो मल्टीपल गियर कंपाउंड गियर आपको नज़र आएंगे। सो इसका पर्पस भी डिफरेंट होता है। सो लेट्स सपोज इसके जो आउटपुट है वो डायरेक्ट इंजन के साथ कनेक्ट है। सो एट ए टाइम ये ये वाले गियर और इस वाले गियर की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, लेकिन जो इसके आउटपुट में, आउटपुट के ऊपर आप एक गियर अटैच करेंगे, इसके आउटपुट के ऊपर आप ऑलरेडी एक गियर अटैच है, तो इन दोनों की स्पीड जो है ना वो डिफरेंट होगी। सो ऑल्दो, सो कंपाउंड गियर, सो हम कह सकते हैं कि एक ही एक्सिस में जब आप मल्टीपल गियर अटैच करते हैं तो उसको हम कंपाउंड गियर कहते हैं। सो दिस वाज द गियर एंड गियर ट्रेंड्स। सो अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक एंड क्लचेस। सो ब्रेक आर जनरली यूज टू होल्ड द रोटेटिंग व्हील ऑफ द व्हीकल। एक आपको पता है कि जब व्हीकल मूव होती है तो व्हील मूव होती है, तो व्हील को स्टॉप करने के लिए आप ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। द ब्रेक इज़ द कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल्स, मशीन और एल्सवेयर। सो ब्रेक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप कार में यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल मशीन्स होती है उसमें भी आप ब्रेक यूज़ करते हैं। सो और भी बहुत सारे जगहों पे आप इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ यूज टू रिटार्ड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी को, एक व्हील को आप जब रोकने की कोशिश करते हैं, आप स्टॉप करते हैं, तो आप इसके लिए ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। एंड फाइनली ब्रिंगिंग इट टू स्टॉप एज इफ रिक्वायर्ड। When activating the brake, it applies frictional force onto the wheel, disc or drum and forces reduction in the velocity of the subject. सो ये काम कैसे करते हैं, जब आप ब्रेक इम्पोज करते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं, तो क्या करता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं कहाँ पे, डिस्क में या फिर ड्रम में। आपने डिस्क और ड्रम के बारे में अच्छी तरह से आपको पता है। सो डिस्क और ड्रम के ऊपर जब फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं आप, उसको आप फ्रिक्शनल फोर्स लगा के जब आप रोक देते हैं, तो क्या करता है, पूरी व्हील मैकेनिज्म को आप स्टॉप कर देते हैं। इन दिस वे द होल व्हीकल स्टॉप। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ द डिस्क ब्रेक। दिस इज़ द डिस्क और ये कैलिपर है, और डिस्क और कैलिपर के मैकेनिज़्म को आपने ऑलरेडी देखा था लास्ट वीक। तो इसको डिस्क को जब डिस्क जो है ना, इसको ये पूरे व्हील्स को के साथ ये इंटीग्रेट होता है। सो जब आप व्हील मूव हो रही होती है, ये डिस्क उसी स्पीड में, उस सेम स्पीड में ये मूव हो रही होती है, तो ये इसके साथ अटैच्ड है, व्हील के साथ अटैच्ड है। तो इसका मतलब आप डिस्क को, इस डिस्क को आप विद हाई प्रेशर एक फोर्स लगाते हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा के आप रोक देते हैं, तो इसका मतलब पूरी व्हील रुक जाती है। जब व्हील रुक जाती है, इसका मतलब पूरी कार असेंबली स्टॉप हो जाती है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। सो सिंपल जो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, मेजर टाइप्स हैं, वो है डिस्क ब्रेक एंड ड्रम ब्रेक। सो व्हाट इज़ डिस्क ब्रेक, जो लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया है, दैट इज़ द डिस्क ब्रेक, दैट इज द टाइप ऑफ डिस्क ब्रेक। सिंपली एक डिस्क होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ब्रेक रोटर विच इज़ अटैच्ड डायरेक्टली टू द व्हील। एक रोटर है विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द व्हील, यानी कि रोटर कह दें या फिर इसको डिस्क कह दें। दिस इज़ द रोटर, या इसको आप डिस्क भी कह सकते हैं, इसको रोटर भी कह सकते हैं। ये इसके 4-5 पिंस होते हैं जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होता है व्हील के साथ। एक व्हील, डिस्क ब्रेक कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेक रोटर विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द व्हील। एक व्हील के साथ एक रोटर होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है। सो अटैच होने का मतलब ये है कि जब भी व्हील मूव हो रही होती है, तो दैट डिस्क इज ऑटोमेटिकली मूविंग अलोंगसाइड द व्हील। So hydraulic pressure from the master cylinder, this is the master cylinder, this is the caliper, causes the caliper which hold the brake pad just outside the rotor to squeeze the brake pad on either side of the rotor.
The friction between the pad or the rotor causes the vehicle to slow and stop. So simply, बहुत सिंपल इसका मैकेनिज्म है। इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जस्ट ये 3-4 कंपोनेंट्स आप याद रखिएगा। सो दिस इज़ द डिस्क, और ये पिन्स हैं, कुछ पिन्स या आप कह सकते हैं कि नट्स एंड बोल्ट्स हैं, जिसके ऊपर जो है ना व्हील अटैच, यहाँ पे व्हील अटैच है डायरेक्टली। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है कि ये बड़ा इसके ऊपर ही अटैच्ड होगा। सो एक डिस्क है जो कि सिंक है, जो कि अटैच्ड है डायरेक्टली टू द व्हील। इसका मतलब व्हील के साथ साथ ये डिस्क भी ऑटोमेटिकली मूव हो रही होती है हमेशा। सो डिस्क के साथ एक कैलिपर अटैच्ड है, दिस इज़ द कैलिपर, इसके अंदर हाइड्रोलिक मूवमेंट होती है। फर्दर ये एक पाइप है जो कि आपकी ब्रेक्स के, जहाँ पे आप पेडल लगाते हैं, जहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं, वहाँ तक जा रही होती है। सो दिस इज़ द ब्रेक पैड्स, दिस इज़ द ब्रेक पैड्स इसके अंदर होता है, जो कि ब्लैक में नज़र आ रही है, वो ब्रेक पैड है। सो आप क्या करते हैं जब आप फोर्स लगाते हैं, जब आप जहाँ पे ड्राइवर बैठे होते हैं, जहाँ पे ड्राइवर बैठे होते हैं और फोर्स लगाते हैं और ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से फ्लूइड गुजर के आती है, एंड इस कैलिपर के अंदर जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो उसको पुश करते हैं टूवर्ड्स दी डिस्क। सो दो आप कह सकते हैं कि दो कैलिपर हैं, कैलिपर के अंदर डिस्क है, और दो डिस्क के अंदर सॉरी कैलिपर के बाहर जो है ना वो ब्रेक पैड्स है, दो ब्रेक पैड्स के बीच में डिस्क है। सो दोनों ब्रेक पैड्स जब डिस्क को पुश करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, या फिर टुवर्ड्स ईच अदर जब पुश करते हैं, तो डिस्क जो है ना वो रुक जाती है। तो डेट्स वाई इन दिस वे ब्रेक्स लग जाती हैं। तो दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म। और लास्ट जो लैब है उसमें भी आपको बताया गया था, तो उसमें भी उसको, उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं कि हाउ डिस्क ब्रेक वर्क। सो दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म। मैं सिंपली दोबारा से बता देता हूँ। जब आप ब्रेक्स लगाते हैं, ड्राइवर जब पेडल लगाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से फ्लूइड गुजर के आता है। फ्लूइड गुजर के आने के बाद इस कैलिपर के अंदर जो ब्रेक पैड्स होते हैं उसको पुश फॉरवर्ड करते हैं, उस पुश करते हैं एंड टुवर्ड द डिस्क, और डिस्क को पुश करते हैं और डिस्क के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने की वजह से ब्रेक लग जाती है। So another type of brake is the drum brake. Drum brake consists of the brake drum attached to the inside of the wheel. So this is the drum brake. इस ड्रम ब्रेक इसलिए क्योंकि इसकी जो शेप है वो ड्रम की तरह है। सो ड्रम के अंदर एक, आप कह सकते हैं कि ड्रम के अंदर ब्रेक लगती है। So when the brake pedal contracts, hydraulic brake presses two brake shoe against the brake drum. This is the brake drum, आप कह सकते हैं कि ये brake drum है। This create a friction and causes the vehicles to slow and stop. सो इसमें अनलाइक द डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि एक कैलिपर होता है, कैलिपर जब डिस्क को पकड़ लेते हैं तो ब्रेक लगती है। तो इसमें क्या होता है कि दो ब्रेक शूज़ हैं, दो बड़े बड़े ब्रेक शूज़ हैं। दिस इज़ द ब्रेक शू, ये एक ब्रेक शू है, एंड दिस इज़ द अनदर ब्रेक शू। दोनों साइड पे एक ब्रेक शूज़ होती है। सो जब आप ब्रेक को, जब ड्राइवर ब्रेक को, पेडल को जब पुश करते हैं, तो क्या होता है कि इस सिलेंडर से ये दोनों दोनों साइड पे पिस्टन मूव फॉरवर्ड होते हैं, मूव आउटवर्ड की तरफ मूव होता है। सो जी, और जो क्या करते हैं फाइनली इस ब्रेक पैड को पुश करते हैं। ब्रेक पैड फाइनली जाके ड्रम के साथ मिल जाते हैं और ड्रम को स्टॉप कर देते हैं। और व्हील ऑटोमेटिकली ड्रम के साथ अटैच है, तो ड्रम ऑटोमेटिकली व्हील ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। आई विल रिपीट दिस प्रोसेस कि हाउ कैसे ब्रेक लगती है। सो दिस इज़ द ब्रेक शू, दो ब्रेक शू है, एंड दिस इज़ द पिस्टन, पिस्टन एंड सिलेंडर है, और दो ब्रेक शू है। सो ये जब इसको आप जब इसके ऊपर जब 4-5 पिंस हैं, तो उसके ऊपर व्हील अटैच्ड है। सो दिस इज़ द ड्रम, ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द ड्रम, जिसके ऊपर व्हील अटैच्ड है। सो जब आप ड्राइवर जब पेडल प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि इस सिलेंडर में से जो पिस्टन है, दोनों दोनों साइड पिस्टन है वो आउटवर्ड की तरफ खुल जाते हैं,
तो पिस्टन जो है ना आउटवर्ड की तरफ जब खुल जाता है तो क्या होता है कि इस ब्रेक शू को पुश फॉरवर्ड करते हैं, दोनों साइड पे ब्रेक शू है, उसको पुश फॉरवर्ड जब करते हैं तो दोनों ब्रेक शू जाके ड्रम के साथ लग जाती है, ड्रम के साथ बाई द बहुत हाई फोर्स में, बहुत ज़्यादा फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स इसके अंदर क्रिएट हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स ड्रम ब्रेक लगती है एंड देन व्हील एंड देन ऑटोमेटिकली द होल कार असेंबली विल स्टॉप. This is the disc brake. So this is the disc. यहाँ पे व्हील है, ये पूरी व्हील अटैच है यहाँ पे. सो व्हील अटैच्ड है, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं यहाँ से फ्लूइड गुजर के आ रही है, यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड है ये. दिस इज़ द पिस्टन. और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फ्लूइड जब इसको पुश करते हैं पिस्टन को, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्क रुक जाती है, डिस्क के ऊपर ब्रेक लग जाती है. दिस इज़ द ड्रम ब्रेक. सो दिस इज़ द ड्रम ब्रेक. जब आप फोर्स लगाते हैं, दिस इज़ द नॉट लाइक द हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं है, ये सिंपली मैकेनिकल ब्रेक है. सो जब ब्रेक लगाते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग्स, इसके अंदर जो पिस्टन एंड सिलेंडर है, जो पिस्टन की वजह से ये पुश फॉरवर्ड होता है. तो ये आपके पास जो ब्लैक में नज़र आ रही है, दिस इज़ द ब्रेक शू. सो जब ब्रेक शू असेंबली को आप आउटवर्ड मूव करते हैं तो ये पूरा जो आप जो ऊपर जो ग्रे कलर में है वो दिस इज़ द ड्रम. सो ब्रेक शू को आप ड्रम के साथ विथ हाई फोर्स आप इसको फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू आप अटैच करते हैं, तो क्या होता है कि ब्रेक लग जाती है. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रेक्स. ब्रेक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लचेस. सो क्लचेस के बारे में भी आपने बहुत सुना हुआ होगा, आपने यूज़ भी किया होगा अपनी कार्स में, बाइक्स में भी उनकी क्लच वाली बाइक्स भी होते हैं, तो वहाँ भी आपने यूज़ किया होगा. सो अभी आप देखेंगे कि क्लच है क्या और करते क्या चीज़ है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और ये वर्क कैसे करते हैं. सो क्लच इज़ अ कंपोनेंट यूज टू डिसएंगेज गियर्स वाइल ड्राइविंग. सो इसका एक ही काम होता है, आप गियर्स को डिसएंगेज करना. फर्स्ट गियर पे आप चला रहे हैं, सेकंड गियर पे चला रहे हैं, थर्ड गियर पे चला रहे हैं, तो फर्स्ट गियर से आपको सेकंड गियर पे वापस आना है, तो आप क्लच को डिसएंगेज करते हैं. क्लच बाय मीन्स ऑफ क्लच आप गियर को डिसएंगेज करते हैं एंड देन आप थर्ड से सेकंड में करते हैं. और सेकंड में फर्स्ट में करने के लिए भी आप क्लच को आप प्रेस करते हैं, तो क्या करते हैं, क्लच डिसएंगेज करते हैं गियर वापस. गियर जो आपस में मैश हुआ था, इसकी वजह से मैश होने के बाद, जिसका हमने डिस्कस किया था, मैश होने के बाद पावर ट्रांसमिशन होती है, तो उस मैशिंग को डिसएंगेज करना होता है. सो बिकॉज जो क्लच की वजह से डिसएंगेज हो जाता है एंड देन पावर ट्रांसमिट होने लगती है दोबारा से. सो दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ क्लचेस. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डेट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया. इसकी जो मैकेनिज्म है, इसके कंपोनेंट्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. सो आप इस सिंपली ये समझ लें कि जब आप क्लच को प्रेस करते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस ये फ्लाई व्हील है, कुछ इसके अंदर बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं. सो जब आप प्रेस करते हैं तो आप सिंपली ये समझ लें कि गियर्स को डिसएंगेज करते हैं. सो दिस इज़ द, दिस आपको दिखाने के लिए कि दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ क्लचेस एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, क्लच के डिफरेंट कंपोनेंट्स. सो फंक्शंस ऑफ क्लचेस. सो फंक्शन क्या है क्लचेस के? इट परमिट्स स्मूथ engage and disengagement to the gear when a vehicle is stationary or engine is running. It transmits engine power to driving wheels without jack while the wheel is set in motion. It permits the change in gear when vehicle is in motion. It permits stops the vehicle without engine cut off. So एक केस समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जो कि स्टेशनरी है, सो इसके अंदर कुछ अभी हुआ नहीं है. आप एट अ पॉइंट जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सो एंड मूव नहीं हो रही है गाड़ी, जब आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आप मूव करने लग जाते हैं. तो मूव करने से पहले इंजन रनिंग कंडीशन में है, लेकिन ऑल्दो इंजन रन हो रहा है लेकिन फिर भी गाड़ी स्टॉप है. सो इसका क्या मतलब है कि गियर आपस में मैश नहीं हुआ होगा. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लच. सो गियर को मैश करने से पहले गेज को मैश करने से पहले गाड़ी जब मूव नहीं हो रही होती है, जब इंजन स्टार्ट है लेकिन गाड़ी मूव नहीं हो रही थी, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लचेस. गाड़ी जब मूव हो गई,
सो क्या करते हैं, क्लच को आप प्रेस करते हैं, क्लच को प्रेस करने के बाद गियर, फर्स्ट गियर में फॉर एग्जांपल आपने लगाया तो गियर को आपस में मैच कर दिया। मैच करने के बाद फर्स्ट गियर में लगी और गाड़ी मूव होने लगती है। सो थोड़े टाइम के बाद आपने गियर को फर्स्ट गियर से सेकंड या थर्ड में करना है, सेकंड में करना है या सेकंड से थर्ड में करना है, तो क्या करते हैं आप क्लच को मूव करके, क्लच को प्रेस करके दोबारा से गियर को डिसंगेज करते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट गियर। तो फर्स्ट गियर से डिसंगेज करके सेकंड में, सेकंड वाले में इंगेज करते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लच। थोड़े टाइम के बाद गाड़ी को आपने स्टॉप करनी होती है, गाड़ी को आपने रोकनी होती है, कार को आपने स्टॉप करनी होती है। तो दिस इज़ आप क्या करते हैं कि क्लच को प्रेस करके गाड़ी व्हील को कार को स्टॉप करते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लच। और ऑल्दो इंजन रनिंग कंडीशन में होती है लेकिन फिर भी गाड़ी रुकी होती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लचेस। So these are the function of clutches: smooth engage and disengagement. So आपको गियर चेंज हो रहा होता है लेकिन फिर भी आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, कोई जर्क नहीं आ रहा होता, कोई वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं आ रही होती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लचेस। सो इट परमिट्स द चेंज ऑफ गियर व्हेन व्हीकल इन मोशन। गाड़ी जब मोशन में होती है फिर भी आप गियर चेंज कर रहे होते हो। सो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लचेस। So this is the end of today's lecture. Up till now we have discussed the shaft and coupling, power screws, gear and gear trains, brake and clutches. So rope and pulley and chain and sprocket के बारे में हम next lecture में हम discuss करेंगे इंशाल्लाह. So up till now, thank you so much.